सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स में, जो मेन टॉपिक है आज है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपको बेसिक फार्मूले बता दिए थे। आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा, और इसमें पूछा जाता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, महत्तम मान और लघुत्तम मान। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का एक हमारे पास मेथड होता है मैक्सिमम वैल्यू के लिए। आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा a और ये है हमारा b। इसको फर्स्ट को 7 को मानेंगे a और 24 को मानेंगे b, और फॉर्मूला बनता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो करना क्या है, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट निकाल लेंगे। 7 स्क्वायर होता है हमारा 49 प्लस ये होता है 576, और इसको प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 625, और 625 का जो रूट बनता है वो बनता है 25, यानी कि 25 जो होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, यही फार्मूला माइनस में चला जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में। ठीक है, तो 7 स्क्वायर और वही होगा 24 स्क्वायर। ठीक है, लेकिन माइनस में होगा, तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू बनेगी माइनस के 25 की वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी और मिनिमम वैल्यू के लिए भी। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है जिससे मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और ये मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ कॉस 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज। ठीक है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, तो कॉस 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है, ये इधर चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कल मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो यानी कि अगर इसको इधर लेके जाओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हम रखते हैं, साइन थीटा का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको करना क्या है, यहां पर दिया है cos 4 थीटा। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो cos 4 थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा अगर साइन थीटा के बराबर है तो cos 4 थीटा कितने के बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे और इसको ऐसे के ऐसे ही रहने देते हैं, cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है हमारे पास, ये आप जानते हैं क्योंकि ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, ये होता है 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे देख लेते हैं।
क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज, तो कॉट थीटा की वैल्यू यहां पर हमें बतानी होगी। ये हमें बताना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहां पर देखिए ध्यान देंगे, ये वाली वैल्यू हमें ये हमें दिया हुआ है, इसके आधार पर हमें कॉट थीटा फाइंड करना है। तो आप करेंगे क्या कि यहां पर जो कॉस थीटा है इसकी अपॉन में ले जाकर इनको डिवाइड कर देंगे, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा और इज इक्वल टू √2 हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू होता है √2, और एक फार्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमें कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इसको √2 -1 +1 है, इधर जाकर -1 हो जाएगा और इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद जो वैल्यू बनकर आएगी वो बनेगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इट मीन्स आगे क्या हो जाएगा 1/√2 -1, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बारे में आप जानते हैं कि वो होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा हो गया 1/√2 -1, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। अब आप अपने ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि ये ऑप्शन है या नहीं है। अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं है तब क्या करेंगे, इसे कर्नी की रूल से सॉल्व कर लेंगे। √2 -1 है तो √2 +1 और √2 +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास √2 +1 और नीचे √2 -1, √2 +1 क्या होगा, a - b, a + b के फार्मूले से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a² - b² फार्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर -1 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 -1, यानी कि कॉट थीटा की जो वैल्यू बनकर आ जाएगी √2 +1 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक ही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा मानकर ना चलें कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देख लेते हैं। अभी केवल मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसी फॉर्मूले से रिलेटेड कराऊंगा जो मैंने आपको बता दिया है। आगे क्वेश्चन है कि 3 tan थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, और हमें वैल्यू निकालनी है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा -2 cos थीटा, ठीक है। आपको दिया हुआ है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 और क्या सॉल्व करना है आपको, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा -2 cos थीटा। देखिए यहां पर सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए कि tan थीटा बराबर हो जाता है आपके पास, ये 3 अपॉन में चला जाएगा 4/3, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहां पर और यहां पर दोनों जगह cos थीटा से डिवाइड कर देना है, ये कह सकते हैं 1/cos थीटा की यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा, 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा -2 cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा 3 tan थीटा, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा प्लस 2, और यहाँ बन जाएगा 3 tan थीटा -2। tan थीटा की वैल्यू हमें पता है 3 × 4/3 प्लस 2, 3 × 4/3 -2, 3 से 3 कैंसिल, 3 से यहाँ 3 कैंसिल, 4 + 2 हो गया 6, 4 - 2 हो गया 2, 2 से 6 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 3, ठीक है।
आप इस आसान से मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये भी होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है 4/3, यानी कि tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा की जगह आप यहाँ पर 4 रख दीजिए और cos थीटा की जगह 3 रख दीजिए, उससे भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो वो भी एक मेथड बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, उसको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उसको करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। cos थीटा प्लस sin थीटा दिया हुआ है √2 cos थीटा, और हमसे पूछा जा रहा है कि cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना, देखिए आता है एग्जाम में, ऐसी बात नहीं है, कई बार पूछा गया है। तो अगर आपको ऊपर √2 cos थीटा दिया हुआ है, तो अगर प्लस में दिया है, प्लस में कोई भी वैल्यू दे रखी है, √2 cos थीटा दे रखा है और माइनस वाला पूछा है, तो वहां पर क्या करना है आपको, √2 ऐसे रहेगा और cos थीटा को sin थीटा में चेंज कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इतनी खास, कि जब आपको पता है तरीका कि बस उसका थीटा चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको √2 cos थीटा दिया हुआ है तो आंसर में लगा दो √2 sin थीटा, और √2 sin थीटा दिया हुआ है तो √2 cos थीटा आप उसके आंसर में लगा दीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है x इज इक्वल टू है 7 sin थीटा और y इज इक्वल टू है 9 cos थीटा, और जो हमें फाइंड करना है वो है x स्क्वायर अपॉन 49 प्लस y स्क्वायर अपॉन 81। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है इसकी वैल्यू। ये में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 7 sin थीटा, y इज इक्वल टू 9 cos थीटा, फाइंड करना है x स्क्वायर अपॉन 49 प्लस y स्क्वायर अपॉन 81। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, देखिए ध्यान देंगे, केवल यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी। यू गेट 7 sin थीटा स्क्वायर अपॉन 49, और यहाँ पर y की वैल्यू रख दीजिए 9 cos थीटा स्क्वायर अपॉन 81। स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 49 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 49 प्लस 81 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा, 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बन जाएगी sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, जो कि एक फार्मूला होता है और ये फार्मूला बराबर होता है 1 के। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा 1 सॉल्व हो जाता है, आंसर इसका 1 आ जाता है। ठीक है गाइस, आगे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि sec थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू है 0 के, तो देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस cosec थीटा इज, मतलब sec थीटा माइनस cosec थीटा आपको 0 दिया हुआ है, sec थीटा प्लस cosec थीटा क्या होगा। तो देखो इसको करने का बहुत ही एक आसान सा तरीका है कि आपको करना क्या है, इसे सॉल्व करना है कि sec थीटा बराबर माइनस cosec थीटा इधर ले जाएंगे तो ये बन जाता है cosec थीटा। ठीक, अब ये कंडीशन बन गई। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, कल मैंने आपको डिग्रीज बताई थी, उस डिग्रीज में ये बताया था कि थीटा की वैल्यू sec में साइन से लेके cosec तक बताई थी, 0 का मान क्या होता है 30, 45, 60, 90। ठीक है, तो वो मैंने बताया था। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि sec और cosec थीटा के किस मान के लिए बराबर होते हैं।
एक sec या cosec नहीं, साइन की बात करें cos से, tan की बात करें cot से, और sec की बात करें cosec से। तो ये सभी के सभी जो 6 ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं ये एक दूसरे के इक्वल बनते हैं, ठीक है। तो sec और cosec बनता है थीटा पर 45, थीटा 45 पर ये दोनों के मान सेम टू सेम रहते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर 45 रखी हुई है, तभी ये sec थीटा और cosec थीटा बराबर है। और जब sec थीटा और cosec थीटा बराबर हैं, थीटा की वैल्यू 45 है, तो थीटा की वैल्यू 45 रखकर यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। sec 45 डिग्री प्लस cosec 45 डिग्री, और sec 45 1 और cosec 45 1 और 1, आंसर आ जाता है 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनता है मैं आपको बता दूं, और पेपर में आता है अक्सर कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो साइन 7 थीटा प्लस कॉसेक 7 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो। तो अब इस कंडीशन में आपको करना क्या है, देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा 1, अगर ये 1 हो जाए और ये 1 हो जाए, 1 और 1 2, और साइन के और कोसेक के जो 1 वैल्यू होती है वो किस पर होती है, 90 पर होती है। साइन थीटा में थीटा अगर 90 है तो साइन थीटा भी साइन 90 भी 1 होता है और कोसेक 90 भी 1 होता है। और जब ये दोनों 1 और 1 है तो 2 बन रहे हैं, तो वैसे ही यहां पर आप रखेंगे 1, क्योंकि साइन थीटा 90 और 1 की पावर 7 और 1 की पावर यहां 7, तो 1 + 1 बनेगा, तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि पावर 1 की कुछ भी हो तो 1 ही रहता है, समझ गए ना। तो यहां पर अगर पावर यहां 7 दे रखी है, यहां भी 7 दे रखी है, 7 की बजाय कुछ और भी दे दे, 95 दे दे, 99 दे दे, 7 लाख दे दे, 7000 दे दे, तो भी आपका आंसर 2 ही बनता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था एक कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी 2 इज इक्वल टू 2, तो साइन tan 9 थीटा प्लस कॉट n थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो अब आप ध्यान दीजिए कि tan थीटा और कॉट थीटा कब बराबर होते हैं या कब 1 बनते हैं, 1 ही तो बनाना है हमें, 1 + 1 2, तो tan थीटा और कॉट थीटा किस पर बराबर होते हैं, थीटा बराबर 45 पर, यानी कि थीटा का मान 45 जो है tan थीटा में 1 होता है, कॉट थीटा में 1 होता है, कॉट 45 1, tan 45 1, और सेम सिचुएशन यहां रखेंगे तो 1 की पावर n और 1 की पावर n, तो 1 + 1 = 2। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर 2 ही आता है, ठीक है गाइस। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो मैंने आपको आज बता दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना। आपकी बुक जो भी बुक पढ़ रहे हो उस बुक से सर्च करके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के और क्वेश्चन बताऊंगा, करीब 8-10 वीडियो बनानी है ट्रिग्नोमेट्री पर, कोई वैसे ही हवा में काम नहीं करना है, अच्छे तरीके से करके चलेंगे। एक एक क्वेश्चन आसान भी क्वेश्चन करेंगे, एवरेज क्वेश्चन भी करेंगे और टफ क्वेश्चन भी करेंगे, हर तरह के क्वेश्चन करके चलेंगे, क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री की अहमियत को समझता हूँ एसएससी के एग्जाम के लिए, इसलिए इसे पूरी तरह से अच्छे से समझ के चलेंगे, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।